ये वो बिल्डिंग है राज कपूर फैमिलीज की, कपूर फैमिली। इट्स टाइम टू विजिट जिना पार्क। और साग भी देसी है। हाँ जी, साग भी देसी है, घर का साग है। अच्छा, ये देखो जी, शालीमार बाग। ये है गोरखनाथ का मंदिर। मज़ार रहमान बाबा, निसार चर्ची टिक्का। परदीर से पेशावर, नॉन AC किराया 1100 रुपये। 9 बजे निकलेगा ना पूरा? 9 बजे पुल निकले। फिक्स 9 बजे ड्राइवर साहब ने सीट जमा दिए तो गाड़ी कर दिए स्टार्ट। It's time to say goodbye to Apardeep. Last time. Apardeep को कोई खुदा हाफिज़। अपर्दीर से जब पेशावर के निकले तो रास्ते में एक जगह ये, उसका नाम है वाड़ी बाला। वाड़ी बाला में बारिश हो रही है। ये शाही बाज़ार है, इसकी मेन बाज़ार वाड़ी बाला। वैसे तो जी अपर्दीर में कोई ख़ास मज़ा नहीं है। हाँ, लोकल ट्रांसपोर्ट में पेशावर से आकर एक नाइट का यहाँ स्टे करें, सुबह ताज़ा दम होकर कैलाश के लिए निकल जाएं। दीर से कैलाश के लिए आराम से आपको मिल जाएंगी प्राइवेट गाड़ियाँ भी और पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी। अच्छा, कैलाश से करें फिर वापसी और कुमराहट के हसीन मनाज़र को गले लगाने के लिए निकल पड़ें। बाकी दीर में कुछ ख़ास नहीं है सिवाय सख्त गर्मी के। अपर्दीर से पेशावर तक हमें तकरीबन 7 घंटे लगे। इस दौरान 30 मिनट के लिए लंच ब्रेक भी हुआ था और एक जगह रीफ्यूलिंग के लिए भी रुकना पड़ा। ओवरऑल गाड़ी ने ठीक स्पीड पकड़ रखी थी। अब कोई देखते हैं ऑटो, इसमें बैठ कर किस्सा ख़वानी बाज़ार जाकर होटल तलाश करेंगे। ये रिक्शे वाले भाई बड़े प्यारे और बड़े नफीस इंसान है। ये पैसे ही नहीं ले रहे थे, कह रहे थे आप मेहमान हो। हम कहेंगे नहीं भाई, आप भी मज़दूर हो, आपका गुजार सफ़र ऑटो पे है। ये किस्सा ख़वानी का बाज़ार, 20 मिनट लगे हमें लाहौर अड्डा से यहाँ तक, 20 मिनट में यहाँ पहुँचे। अब तलाश करेंगे कोई नॉर्मल सा होटल, स्टे करेंगे, उसके बाद घूमना फिरना खाना पीना। मास्टर साहब सही है? आप तो रेडी हो? सब रेडी है। सामान क्या हाजिर है? सारा बिक गया है। ओह हो, 50 में किस्सा ख़वानी बाज़ार में ये होटल, होटल का नाम है किस्सा ख़वानी पैलेस होटल एंड रेस्टोरेंट, मेन बाज़ार में। लेट्स विजिट द होटल प्लीज़। रिसेप्शन पे भाई मौजूद हैं। इस होटल का चेकआउट 12 PM सॉरी 12 PM। सेकंड फ्लोर B ब्लॉक, हमने रूम लिया है C ब्लॉक पे। दिस इज C ब्लॉक, C121।
एलईडी की सहूलत मौजूद है, वाईफाई, छोटा सा टेबल भी रखा हुआ है, 4 बेडरूम, वेंटिलेशन की है, थोड़ा सा वेंटिलेशन रेशो, 2 फैन, इनका ऑर्डर है सोलर सिस्टम पे दिन के टाइम और रात के वक्त बिजली कहते हैं 24 आवर्स आपको बिजली अवेलेबल। 5 बंदे 2500 रुपये में डन हुआ है जी, 24 आवर्स। थैंक यू। बस 700 कोने पे रही आप खाने बनाओ। आज मैं 2 को लेके आया था, मैंने कहा चलो अजीत ये खैबर बाज़ार है किस्सा खानी, ये खैबर बाज़ार है किस्सा खानी। आपकी दुकान कहाँ है? किस्सा खानी बाज़ार में, ये किस्सा खानी बाज़ार में है भाई जी। रज़ा कैसी टेस्ट है? सही है खीर की, सही सफा। खीर खानी है ना आपको? खीर लेनी है? नहीं, ओके बात ठीक है। काबुली पुलाव, मास्टर साहब काबुली पुलाव। अरे भाई वाह ज़्यादा अफगानी हुआ, वाह ज़्यादा अफगानी हुआ। हाउ इज द टेस्ट? टेस्ट सही है? हाँ बैठो। सुबह के बज रहे हैं 11। आज करेंगे पेशावर को एक्सप्लोर। जाद भाई चलो पहले मोहम्मद खान मस्जिद की तरफ, 2 चीज़ें पैदल कवर कर सकते हैं, उनके लिए जा रहे हैं। तो लेट्स मूव। मोहम्मद खान मस्जिद। खाने पीने के मामले में सुना था कि पंजाब के लोग हैं, स्पेशली लाहौरी, बड़े मस्त हैं, लेकिन यहाँ तो पेशावर में किस्सा कुछ और है। ये लोग भी कम नहीं हैं। फास्ट फूड, लोकल फूड, एवरीथिंग इज अवेलेबल हियर। तो पेशावरीज आर आल्सो वेरी फूडी लाइक द पीपल लिविंग इन लाहौर। बीफ के लिए तो बड़े मस्ताने होती दीवाने होते। सर जी कोई पुरानी बिल्डिंग लगती है। बिल्डिंग का स्ट्रक्चर बता रहा है कि ये कोई 100-150 साल पुरानी है। इसकी ये वो बिल्डिंग है राज कपूर फैमिलीज़ की, कपूर फैमिली के। इनको हमने दरख्वास्त की है तो विज़िट करवा दें। सर जी ये राज कपूर फैमिली की बिल्डिंग है? हाँ, ये राज कपूर का फैमिली। अब यहाँ कौन रहता है? किसी के इस्तेमाल में है या हेरिटेज है? रिचार्ज है ना। अच्छा। अभी इंजीनियरिंग काम कर रहे हैं। विजिट आ रहे हैं तो देख सकते हैं। तो हमें विज़िट कराएंगे, हम सिंसियर मेहमान हैं। थैंक यू, प्लीज़ चलिए। The construction work and renovation work is under the way. We are very humble to this person who has allowed us to visit the building from inside. ये वो तारीखी बिल्डिंग है जहां बॉलीवुड के सुल्तान पृथ्वीराज कपूर और उनके 3 बेटे राज कपूर
शम्मी कपूर और शशि कपूर ने ज़िंदगी की काफ़ी बहारें देखीं। इसी ख़ानदान से रणधीर, ऋषि और राजीव कपूर और उनके बाद उनकी औलादें करिश्मा, करीना, रणबीर ने बॉलीवुड की लातादाद हिट फिल्मों में काम किया। यूँ कहना शायद हरगिज़ गलत न होगा कि बॉलीवुड के 3 सतून इसी ख़ानदान के मरूने मिन्नत हैं। ये जी बॉलीवुड के बादशाह कपूर ख़ानदान की वो जगह जहाँ पे उनके दादा पैदा हुए थे। और ये कितने साल पुरानी होगी? ये तकरीबन 130-140 साल में। का 100 साल पैदाइश जी जी। उसने सालगिरह की है गवर्नमेंट की तरफ से। आर्कियोलॉजी के पास है ना, यहाँ बहुत तारीख़ी जगह है ना। इससे पहले बहुत लोग आते हैं आर्कियोलॉजी आर्किटेक्ट वाला। अभी काम शुरू हुए, इंशाल्लाह जल्द से जल्द वापस इसी हालत में आ रहे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ये किचन का गेट ही, ये मे बी डाइनिंग रूम में होगा। ये जो रिनोवेशन का काम हो रहा है ये हो रहा है आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट केपीके गवर्नमेंट की तरफ से। ये जो हमारे साथ कोऑपरेटिव इंसान बंदे हैं। सर जी आपसे नाम नहीं पूछा, योर नेम प्लीज़। मेरा नाम इसराइल खान है। इसराइल खान यहाँ पे ड्यूटी कर रहा हूँ और ये आर्कियोलॉजी के इसका मुलाजिम था। यहाँ बहुत ख्याल से रखता हूँ। वो लोग आते हैं ना, उसको गैर से कितने अरसे में ये रिनोवेशन का काम मुकम्मल हो सकता है? इंशाल्लाह जल्द उसका ड्राइंग मुकम्मल होता है इंशाल्लाह जल्द गवर्नमेंट ने एंट्री की है। उसके बाद पब्लिक के लिए एंट्री होगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हम भी इंशाल्लाह कोशिश करें ज़िंदगी में मौका दोबारा। जी 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 जी। वो दिलीप कुमार वाला कितना दूर है यहाँ से? वी आर रियली ग्रेटफुल टू सर इसराइल खान। इसका ये मेन गेट है ना जी। अच्छा, मेन गेट यही है। ये गिराज है ना जी। उसके कब बोर्ड भी उस ज़माने के ही बने हुए कब? हाँ जी। उसका 2 रास्ते हैं। हमने इसराइल खान का किया शुक्रिया अदा, जिन्होंने हमें इस हवेली का दीदार करवाया। हम उनके बड़े शुक्रगुजार हैं। थैंक यू सर जी। हैव अ गुड टाइम। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। चलिए जी। ये बाहर वाला गेट मेन गेट है। सराफा बाज़ार से गुज़रकर हम मस्जिद मोहब्बत खान विज़िट करने आए। ये मस्जिद अंदर शहर मोहल्ला बाकर शाह में मौजूद है। मस्जिद 17वीं सदी में मुग़लिया दौर में तामीर हुई। मस्जिद का नाम मुग़ल गवर्नर मोहब्बत खान की निस्बत से रखा गया था और कहते हैं कि सिखों ने जब मस्जिद पे कब्ज़ा किया तो दिन में 5 मरतबा मस्जिद के ऊंचे मीनारों पे 5 लोगों को फांसी से लटकाया करते थे। इसका वाहिद मकसद मुसलमानों में 5 मरतबा नमाज न अदा करने का खौफ बिठाना था। फिर हालात बदले और सिखों को शिकस्त हुई। ये मस्जिद इस वक्त तामीर नौ के मराहिल से गुजर रही है। वो तन्हा कौन है? अल्लाहु अल्लाह। बादशाह वो कौन है? अल्लाहु अल्लाह। मेहरबा वो कौन है? अल्लाहु अल्लाह। क्या ऊंची शान है? अल्लाहु अल्लाह। उसकी सब निशान है। अल्लाहु अल्लाह। सब दिलों की जान है। अल्लाहु अल्लाह। अल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह। अल्लाहु अल्लाह।
पे कारीगरों से मुलाकात हुई, तो वो मुल्तान से हैं। रिनोवेशन का काम हो रहा है। ये कलर के मटेरियल भाई मिक्स कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। 1 2 3 4 5 बड़े दरवाजे हैं। ये है मरकज़ी दरवाज़ा। यहाँ पे ये कारीगर इसे पानी लगा रहे हैं, इसके बाद मटेरियल लगाया जाएगा, उसके बाद इसके ऊपर पेंटिंग होगी। ये पेशावर में जी किला बाला हिसार। लोकल बंदों से मालूम किया कि यहाँ एंट्री है, तो उन्होंने कहा कि एंट्री तो नहीं है, लेकिन आप अपना तारुफ़ कराएं कि हम सिंध से विज़िट करने आए। हो सकता है आपको याद मिल जाए, लेकिन उसके चांसेस बिल्कुल थिन चांसेस हैं। ओके, एनीवे कोशिश करके देखते हैं। जी, सिक्योरिटी रीज़न्स की वजह से किला बाला हिसार घूमने की ख्वाहिश दिल में दफन करके दबे पाँव चलिए उस पार, जहाँ सायादार दरख्त हमारे इंतज़ार में हैं। जी हाँ, वो जगह है जिना पार्क पेशावर। लगाओ 5 क्लास। It's time to visit Jinnah Park। ये भाई टिकट के साथ जा रहे हैं, बगैर टिकट के नहीं जाते। हाँ जी भाई 1000 की यार, चलो सही है। महंगी है। ये पार्क छोटा सा पार्क है, लेकिन पेशावर के लोगों के लिए कुछ तफरी का सामान मुहैया करता है। बच्चों के लिए भी स्लाइडिंग्स भी हैं, झूले भी हैं, इसके साथ बड़ों के लिए भी बैठने की जगह बनाई हुई है, हट्स हैं कुछ। इसके साथ ये एडवेंचर टावर है शायद। ये है स्पेशल जी, देसी, बिल्कुल देसी, प्योर देसी मकई की रोटी। अच्छा, मकई की रोटी है छोटी वाली? मकई की रोटी है। ये रोटी कितने की है छोटी वाली? एक जी 20 रुपए दाने। 20 रुपए दाने। हाँ जी। और लस्सी का गिलास? लस्सी 70 भी है, 100 वाला भी है। छोटा बड़ा यही फ़र्क है? हाँ जी, लेकिन ये अच्छा होता है। और साग भी देसी है? हाँ जी, साग भी देसी है, घर का साग है। अच्छा, ये ले लो जी। ओके जी। जरा पकड़, बड़ा भी टुकड़ा ठंडा खाद। जिना पार्क घूमने के बाद ब्रंच का लुत्फ़ उठाया। मकई की रोटी, सरसों का साग और खट्टी लस्सी का पूरा कटोरा। आह, दुबाला हो गया मज़ा जी, दुबाला। अब आए शालामार बाग, जिसे शाही बाग भी कहा जाता है। शालामार पार्क जिना पार्क से कदरे बड़ा और तारीख़ी है। इसमें सायादार दरख्तों का तादाद बहुत ज़्यादा है, लेकिन घास और दरख्त दोनों पानी के लिए तरस रहे थे। घास का कलर भी पानी की कमी की वजह से ग्रे हो चुका था। सफाई का ख़ास इंतज़ाम नहीं। मेंटेनेंस के नाम पे जो थोड़े बहुत पैसे बटोरे जा रहे हैं, कम अज़ कम इस हिसाब से काम होता हुआ दिखना चाहिए। एंट्री टिकट 30 रुपये, जो बिल्कुल मुनासिब है। लेकिन सोचने की बात यह है कि यहाँ पर कोई इतनी सहूलियात नज़र नहीं आ रही। दरख्तों को भी शायद ही पानी देते हों, देखें सूखे पड़े हैं। एक और दरख्त बेचारे सूखे पड़े हैं। मेंटेनेंस के नाम पे जो पैसे लिए जाते हैं, उनसे काम भी करना चाहिए। अभी पेशावर में इस एरिया को बोलते हैं तहसील गौर खटड़ी, वो लिखा पड़ा है।
ये लिखा पड़ा है तहसील गोर खड़ी। नाम में कुछ कन्फ्यूजन है, कोई गोल खतरी कह रहा है, कोई गोल खड़की कह रहा है, कोई गोल खड़खड़की कह रहा है। चलो जो भी है देखने की चीज़ है। रेनोवेशन का काम अंडर वे है, लेबर काम से लगी हुई है। ये साइट है मंदिर गोरखनाथ। बहुत ही पुरसुकून माहौल है। ये है गोरखनाथ का मंदिर, बिल्कुल दरख्तों के बीच आपको नज़र आ रहा होगा। अब हम मालूम करते हैं कि एंट्री कहाँ होगी यहाँ पे। देखते हैं अगर एंट्री के लिए कोई जगह मिल गई तो। सिक्योरिटी की वजह से गोरखनाथ मंदिर के अंदर घूमने की इजाज़त नहीं मिली। अंदर अब एक फैमिली रहती है। मालूम करने के बताया गया कि सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं यहाँ पे शहर में इन लोगों को, KPK में, इसलिए ये माइनॉरिटी है। वो जो माइनॉरिटी, इनका जो कबीला, इनके जो अफराद हैं यहाँ, ये कहें या यूँ कहें कि जो मंदिर की देखभाल पे लोग हैं वो बस रिस्ट्रिक्ट होते हैं अपने आप तक। पब्लिकली दिस प्लेस इज़ नॉट ओपन। That's it from this place. इन दुकानों पे नाम लिखे हैं अंग्रेज़ स्टाइल में, मतलब अंग्रेज़ स्ट्रीट्स में जहाँ बरताना होता है। हेलो, ये जी क्लॉक टावर, घंटाघर। गोल खटड़ी से पैदल 10 मिनट की वॉक के बाद घंटाघर मार्केट आए थे। शदीद हब्स और बेइंतहा रश के बायस मार्केट से जैसे तैसे निकल आए और यहाँ चले आए पेशावर की आइकॉनिक इस्लामिया यूनिवर्सिटी। तो आइए विज़िट करने चलते हैं। यूनिवर्सिटी में भी चल रही हैं छुट्टियाँ। BS का सेमेस्टर हो गया पूरा, इसलिए स्टूडेंट नाम की कोई चीज़ नहीं है दूर दूर तक। कुछ स्टूडेंट्स नज़र आ रहे हैं हमें, वो जो ट्यूशन के लिए यहाँ अपने किसी काम की वजह से यहाँ पे मौजूद हैं। ओवरऑल द फैकल्टी एंड स्टूडेंट्स आर ऑफ, टोटली ऑफ। ये एक और हॉस्टल, बटलर हॉस्टल। This is admission section. We are in admission section. Chelmsford Hostel.
हाणे हॉस्टल यूज़ में आहिनि अलाए इन्हनि ख़बर न आहे। माई फेवरेट इंग्लिश डिपार्टमेंट। इसकी भी अलग से है हॉस्टल। यूनिवर्सिटी में पब्लिक के लिए कोई विज़िटिंग आवर्स नहीं है, अलाउड ही नहीं है कि विज़िटर्स को, जो पब्लिक हो आम। हमने इनसे दरख्वास्त की थी कि हमसे इनसे आएँ घूमने विज़िटर से, और उसके साथ हम में से 2 भाई एजुकेशन डिपार्टमेंट में हैं, वी आर द एम्प्लॉइज़ ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट। तो उन्होंने हमें अलाउ किया कि यस आप फॉलो करते हैं। सिर्फ उन्होंने हमसे एक बंदे का कार्ड लिया, अपने पास रखा और कहा कि वापसी में आप हमसे वो कार्ड ले सकते हैं। यूनिवर्सिटी के विज़िट के बाद प्लान तो ये था कि म्यूज़ियम जाएंगे, लेकिन वक्त की कमी के बायस इरादा चेंज हुआ कि सूफ़ी बुज़ुर्ग रहमान बाबा की मज़ार को देखने चलते हैं। उर्दू ज़ुबान के बहुत बड़े शायर हैं मिर्ज़ा गालिब, सिंधी ज़ुबान के बहुत बड़े शायर शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई, इस तरह पश्तो ज़ुबान के जो बहुत बड़े शायर माने जाते हैं वो हैं रहमान बाबा। हम उनके मज़ार पे पहुंच चुके हैं। उनके मज़ार पर होगी फातिहा ख़्वानी और मज़ार को विज़िट। चलें भाई। अखेरा भाई वो जो सफ़ेद मार्बल से बनी है वो ही बाबा जी की मज़ार। चलिए आइए दोस्तों। ये पानी की कोई टैंक शेंक है, इसमें एक गिलास बंधा हुआ है, गिलास के साथ ये पानी फ्रेश पानी का, ये पीने वाला पानी है भाई, फ्रेश। जो भी साथी पानी पीना चाहे पी ले, उसके बाद ये ढक्कन से इसे बंद कर देना है। ले आप मस्जिद के साथ एक मदरसा भी है जहाँ ख़तीब साहब बच्चों को तालीम दे रहे हैं। मस्जिद का अंदर से दीदार कर लेते हैं। मेहराब पे ज़बरदस्त कैलीग्राफी का काम, शीशे का काम, इसके साथ कलर्स, ये सारा शीशे का काम किया हुआ है, बेहतरीन माशाल्लाह। मस्जिद के गुंबज भी देखने के लायक है। ये देखिए जी गुंबज, वाह। तीन बड़े गुंबज। ये है मरकज़ी गुंबज जो बिल्कुल मरकज़ी दरवाज़े के सामने। दो मस्जिद को और भी दरवाज़े हैं और उन दरवाज़ों के एंड सामने ऊपर की तरफ हैं गुंबद। 3 गुंबद टोटल हैं। थैंक यू। मस्जिद के इस जानिब है ये मज़ार बाबा रहमान बाबा। मैं पूरा राउंड लगाऊंगा। वाइट मार्बल से तामीर की गई मस्जिद, इसमें ब्लैक मार्बल की छोटे से स्क्वायर्स भी लगाए हुए हैं खूबसूरती बढ़ाने के लिए। लंगर खाना भी इधर मौजूद है। ये है लंगर खाने वाली साइड। वो तन्हा कौन है, अल्लाहू अल्लाह। बादशाह वो कौन है, अल्लाहू अल्लाह। मेहरबान वो कौन है, अल्लाहू अल्लाह। क्या ऊंची शान है, अल्लाहू अल्लाह। उसकी सब निशान है, अल्लाहू अल्लाह। सब दिलों की जान है, अल्लाहू अल्लाह। अल्लाह
रहमान बाबा मज़ार की विज़िट के बाद रक्षा वाले भाई ने हमें नमक मंडी में ड्रॉप किया। यहाँ की फूड स्ट्रीट वर्ल्ड वाइड फेमस है। इसी वजह से शाम ढलते ही लोगों का एक समंदर होता है जो खाने पर टूटने के लिए होता है बेचैन बेकरार। इस बेकरारी की एक ख़ास वजह है, जी हाँ, वो है निसार चरसी तिक्का। हर फर्द की ख्वाहिश होती है कि मज़ेदार और लजीज तिक्कों पर हाथ साफ़ किया जाए, लेकिन ये सब नसीब की बात है। अगर आपके पास 2 से 3 घंटे का वक्त है तो सब्र का फल नहीं, सब्र का तिक्का मिलेगा, जिसका जायका आप ज़िंदगी भर नहीं भूल सकते। इन द किचन। अस्सलाम वालेकुम। ये है वो शाहकार जिनका था इंतज़ार। अस्सलाम वालेकुम। हम सिंध से आए, सिंध से घूमने आए। चरसी टिक्का वेलकम। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। मर्दाना माशाल्लाह माशाल्लाह। और खाना भी मर्दाना। वे खाली खानी है, एक शादी, 2 शादी, 3 शादी, 4 शादी, कुछ भी नहीं। वो चरसी टिक्का जरूर, शादी नहीं है, भला पहचान हमारी सिर्फ पूरा एक बात हमारा सुन। मैं क्या बोलेगा, पूरे हिंदुस्तान 252 मसाले ने जान बचा। वाले पहले नंबर बावसीर, दूसरा इरकान मारा, तीसरा काला मारा, 4 नंबर शुगर। दूसरा बात और वीज़ा नहीं है, इसमें बहुत बात जान बचा। बहुत सारा केमिकल है। और चिप बर्गर नहीं है, इसमें जान बचा। वो पता नहीं लग जाएगा। उस तीसरे चीज़ आते हैं, चीज़ बनाएगा वो कौम में, लोग में चीज़ नहीं आना है, जो क्या चीज़ है और कस्टमर में पता नहीं है। वो प्लेटर नहीं है, प्लेटर इसके ऊपर कली मली डालेगा, जहर, वो अंदर पता नहीं लग जाएगा। जहर, प्लेटर नहीं, जहर। इसमें अंदर गजी वाला गोश्त डालेगा, कुत्ता वाला गोश्त डालेगा। वो इलाज मौजूदा डॉक्टर भी नहीं है। निसार चरसी टिक्का हार्डवर्ड में सुन्नत अमल माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह, पावर, जज़ाकल्लाह। फ्रेश, ये हमें लेकर आया है। बिल्कुल। वे डॉक्टर में नहीं जाओ, तुझसे बीमार नहीं है, तुझसे दिल का बीमार है। और दिल का डॉक्टर कौन है? निसार, चरसी निसार है। टिक्का। शुक्रिया। इतनी अच्छी चीज़ के लिए वेट तो करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग इंतजार वेट कर। 1 घंटे के इंतज़ार के बाद हमें बताया गया कि आपने तो ऑर्डर ही बुक नहीं करवाया। फिर हम आए बुकिंग काउंटर पे तो कहा गया कि मज़ीद 2 घंटे का इंतज़ार करना पड़ेगा। भूख से हमारा था बुरा हाल, तो हमने कहा कि बस भाई हमारे नसीब में नहीं, सुबह सवेरे भी निकलना है। इसलिए हमने कहा कि नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह नसीब में होगा तो ये तिक्के ज़रूर टेस्ट करेंगे। सुबह के 8 बजे पेशावर में बहुत हद से बहुत गर्मी है। 8:30 बजे टाइम है अवामी एक्सप्रेस का। अच्छा किया जो हम पहले ही पहुंच गए। बोगी नंबर 18। चलिए जी, सामान रखो। अवाम एक्सप्रेस लग गई जी, लग गई। 18 नंबर है हमारा कोच, बस 13 से 17 तक। चलो भाई जी चलो। जो सफ़र शुरू किया था 13 जुलाई से, वो आज पहुंचा अख्ताम को 26 जुलाई को। 14 दिन का टूर कंप्लीट किया और ये ट्रेन को कहेंगे खुदा हाफिज़ और हम चलेंगे घर को। भाई चलें, 13 से 26 हो गया पूरा, चलें।